जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन करेंगे यूकेजी क्लास के क्लास रजिस्टर को। प्रत्येक कक्षा में नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक 3 रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्लास रजिस्टर, दूसरा टीचर्स डायरी और तीसरा लेसन प्लान रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें से यूकेजी क्लास का क्लास रजिस्टर उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूकेजी क्लास रजिस्टर आपकी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री को फ्रंट पेज पर लाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इन विभागों पर काम किया जाना है प्रत्येक दिन अध्यापक द्वारा। कौन कौन से विभाग है? मॉनिटर, नील्स, ड्रेस, हाइजीन, डेंटल, मतलब कुल मिलाकर के जब ये रजिस्टर क्लास में होता है तो अध्यापक का ध्यान इस तरफ चला जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर 21 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। 21 में से आपको जो भी उचित लगे, कुछ तो कंपलसरी है, ये मॉनिटर है, नेल्स मिनिस्टर है, हाइजीन मिनिस्टर है। मान लिया हमारा हाइजीन मिनिस्टर है, आपने 2 बच्चों को हाइजीन मिनिस्टर बना रखा है और प्रत्येक दिन आप उनसे रिपोर्ट लेते हैं। मात्र कितना समय लगेगा? आए आप क्लास में, यस हाइजीन मिनिस्टर बेटा कोई गंदगी तो नहीं करता है क्लास में, तो उस दिन से ऐसा लगे 4-5 रिपोर्ट ले लीजिए, कागज का एक टुकड़ा क्लास में नहीं मिलेगा। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यूकेजी क्लास के क्लास रजिस्टर को। तो ये जो आपका जो डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, इसके बाद क्लास टाइम टेबल। आपसे जो भी संबंधित हो, जो आपको अच्छा लगे उसे बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्लास टाइम टेबल। क्लास टाइम टेबल के लिए आपका जो यूकेजी क्लास का प्लेलिस्ट है स्कूल गुरु मोहित शर्मा चैनल पर, वहां पर जाकर के आप क्लास रजिस्टर, क्लास टाइम टेबल की एक वीडियो आपको बनाई गई है, वहां पर देख लीजिए कैसे टाइम टेबल, क्या क्लास टाइम टेबल है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। डेज स्पेशल स्पीच, ये बे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस, जो पूर्ण सत्र में एक एक करके आते रहते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमारी यूकेजी क्लास है, हम क्लास टीचर हैं, मदर टीचर हैं, तो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ टॉपिक पर तो बोलना आना चाहिए। जैसे कि मदर्स डे है, ठीक है, तो मदर्स डे पर 2 बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दे दो, बेटा आप मदर्स डे पर बोलोगे और उनके 13 विषय कराना शुरू कर दो। ठीक है, तो मदर्स डे पर अगर वो 4-5 पंक्तियां भी बोल देते हैं मदर्स डे पर, एक बच्चा हिंदी में एक बच्चा इंग्लिश में, तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके डेज स्पेशल चली रहे हैं। इसके बाद ऑल बुक्स रिमेन प्राइस, आपकी जो कक्षा है उसमें जो बुक्स है वो कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके राइटर कौन है, उनके प्राइस, उनके क्या क्या प्राइसेस है। इसके बाद में नोटबुक्स नेम, कौन कौन सी नोटबुक्स आपने उस कक्षा में बनवा रखी है। ये ब्यौरा एक एक बार आपको फिल करने, मात्र 2-3 मिनट ब्यौरा फिल हो जाएगा। ठीक है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, एडॉप्टेड चिल्ड्रन क्या है? देखिए, यहां तो आपके क्लास के बच्चों के नाम 1 से लेके स्टार्ट होंगे। एक पेज पर आपके 31 आते हैं, देखिए 31, और इसके पीछे 31 और है, 32 से लेकर के 62 तक। ठीक है, तो 62 बच्चों का रिकॉर्ड आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर आप अपने बच्चों के नाम लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि एक बच्चा यहां पर लिखा हुआ है, क्या कोई उसका सगा भाई बहन विद्यालय पढ़ता है बड़ी कक्षा में? अगर पढ़ता है तो उस बच्चे को गोद दे दो। अगर सगा भाई बहन नहीं है तो चचेरा तहिरा होगा, चचेरा तहिरा नहीं तो उसके गांव का होगा, गांव का नहीं है तो उसके राउंड का होगा, और राउंड का भी नहीं है तो किसी बच्चे को भी दे दो। ठीक है, सब बच्चों को गोद दे दो, किसी बच्चे को जिसे आपको लगे, जिसे वो जानता हो। ठीक है, अब क्या होगा, मान लिया आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 बच्चे, वो 40 बच्चों को गोद दिए जा चुके होंगे। आप एक दिन उन 40 बच्चों को अपनी कक्षा में बुलाइए और उनसे कहिए कि बेटा देखो, आपको ये बच्चा गोद दिया जा चुका है, आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है कि जैसे आप मॉर्निंग में सुबह आए प्रेयर से पहले, तो अपनी क्लास में बाद में जाएं। पहले इन बच्चों की क्लास में आए और आकर के उस बच्चे का बैग चेक करें कि उसका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है। मान लिया उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट करा देना। 5 से लेकर 7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग जाएंगे आपको, फिर आप अपनी कक्षा में चले जाइए, अभी तो प्रेयर भी नहीं हुई है। तो बे विद्यार्थी अपने अपने बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और उस बच्चे का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो हम इसे बोलते हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रन, बच्चों को हमने जो है एडॉप्ट करा दिया है। देखिए 62 बच्चों का रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स कंप्लेंट। जब भी कोई शिकायत आए, ठीक है, ऑरली नहीं लेनी है,
सीरियल नंबर, डेट, क्या नाम है बच्चे का, क्या पिता का नाम है, क्या उन्होंने शिकायत की है, किसने शिकायत की है, एक्शन में बाद में। अब जो भी शिकायत आपकी आई है पूर्ण सत्र में, वर्ष के अंत में देखा जाएगा कि कितनी कंप्लेंट्स का तो सॉल्यूशन हुआ है, कितनी कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अगर कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन हुआ है तो अच्छी पढ़ाई हुई है, और कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो समस्या उत्पन्न रहेंगी। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स कंप्लेंट, ठीक है, इसे भी यूज करके चलना है। अब स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स के आपके कुछ पेजेस यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कंप्लेंट के बाद देखिए स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स के ये आपका आ गया रिपोर्टिंग डायरी क्लास यूकेजी। ये रिपोर्टिंग डायरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। जैसे आप इसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाला है कि यूकेजी क्लास के लिए क्या क्या 1 to 100 लर्न, टेबल्स 2 to 10, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये सारे टॉपिक्स तो हमने पहले दे दिए। देखिए 38 एक पेज पर हैं और 75 में ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आगे आए तो ये जो टॉपिक्स हमने लिखे हैं यहां तो बच्चों के नाम आएंगे, ठीक है। अब आपकी क्लास है 1 to 100 किसे लर्न है, 1 to 100 लर्न, जिसे लर्न है उस पर आपको टिक लगाना है। हम देखना चाहते हैं जब क्लास का इंस्पेक्शन हो, हम क्लास रजिस्टर को ओपन करें और हम देखें अरे 1 to 100 तो सब बच्चों को याद है, केवल 2 बच्चे रह गए। आपको भी बड़ी सहायता मिलने वाली है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं पहले रिपोर्ट करते हैं, कराते हैं, उसके बाद में दवाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि जो आप एग्जाम होते हैं आपके विद्यालय में वे तो ऐसा समझ लीजिए कि नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। सही रिपोर्ट यहां से हमें मिलती है। तो जो भी आपके इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि इसमें एडिशन, तो उस स्टैंडर्ड का एडिशन जैसे कि यूकेजी क्लास के अंतर्गत है, तो जिससे आता है आप टिक लगा दीजिए, जिससे नहीं आता है क्रॉस नहीं लगाना है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो सीखेगा। जब भी रजिस्टर को ओपन करेंगे पता चल जाएगा कि क्लास की क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट तैयार कर रखी है आपने और आप विद्यालय छोड़ देते हैं तो दूसरे वाले अध्यापक को सारा का सारा पता है, वो इजीली बच्चों को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डायरी। तो रिपोर्टिंग डायरी के बाद में देखिए रिपोर्टिंग डायरी में सभी प्रकार की रिपोर्टिंग इसमें आपकी आ जाएगी। उसके बाद यूकेजी क्लास में देखिए ये आपके क्लास स्पीकिंग सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूकेजी क्लास का क्लास रजिस्टर आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। आगे आ जाइए टारगेट बुक। तो टारगेट बुक में आपको क्या क्या हिंदी में कौन कौन से टारगेट क्लियर कराने हैं, 2 अक्षर का मेल, 3 अक्षर का मेल, 4 अक्षर का मेल, और ये मात्राएं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, मतलब सारा का सारा प्लान जो है इस क्लास रजिस्टर में आपको समझा रखा है, ठीक है। अच्छा, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो बेबी आपको इसमें बता रखे हैं, ठीक है। अब पहले हिंदी का फिर इंग्लिश का, देखिए मैं सारा का सारा क्लास रजिस्टर आपका एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स क्या क्या टारगेट जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए अभी टारगेट्स ही चल रहे हैं, ठीक है। नेचुरल सिंबल्स लर्न कराने हैं, ये लर्न कराने हैं। अब आपका आ गया इंट्रोडक्शन लर्न कराना है बच्चों को, ठीक है। आर्ट का आ गया, ये चित्र बच्चों को बनाने आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सब कुछ आपका इस क्लास रजिस्टर में आपको मिल जाने वाला है इधर। अब हाँ, लास्ट पार्ट क्या है कि जो आपकी क्लास की स्टैंडी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो मॉर्निंग में चलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप ये देख रहे हैं कि यहां पर कुछ चार्ट्स है उस स्टैंडी में 14, 15, 15, 16। अब उन चार्ट पर कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। वे सारे के सारे क्वेश्चंस इस क्लास रजिस्टर में हमने इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये हर बार में चार्ट आ रहा है, देखिए अब ये चार्ट आया, ठीक है। इस चार्ट पर कौन से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आप, नेक्स्ट वाले चार्ट पर कौन से, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेट कैपिटल वाला है सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में जो भी चार्ट्स हैं आपके, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो जो भी इसमें चार्ट्स हैं उन चार्ट्स को थोड़ा सा ऊपर दिखा करके उनके नीचे उनके जो भी क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जा सकते हैं उसके बारे में इसमें बता रखा है, ठीक है। ये है आपका यूकेजी क्लास का क्लास रजिस्टर। आप इसे जितना मेंटेन करके चलेंगे क्लास उतनी अपडेट होगी, बस इतना कहना चाहूंगा आपसे कि माना
यूकेजी क्लास में आपने रिपोर्ट प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है, तो आपको ये सही अवसर देता है कार्य करने का। आपने ओपन किया, कभी देखा, ओहो, अरे यूकेजी क्लास में तो इस बच्चे को 1 to 100 भी लर्न नहीं है। तो जिस बच्चे को 1 to 100 लर्न नहीं है वो आपकी नजरों में आएगा, और जब तक 100 लर्न नहीं कर लेगा तब तक आप उस पर टिक लगाओगे नहीं। तो आपको पता चलेगा कहाँ काम करना है, क्योंकि यूकेजी क्लास के बच्चों को तो लर्न, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको इसे मेंटेन करके चलने हैं। मुझे आशा है इस बात को आप समझ गए होंगे। जय हिंद।